जय काड़ सिद्ध। हम जब इस संत संग में आते हैं ना, अनेक बात सीखने को मिलते है, सीखने को मिलता है। और हमारे गुरुजी काड़ सिद्धर स्वामी तो अनेक बातें ऐसे समझाते थे, ऐसे समझाते थे। हमें चतुर होना है, चातुर्य चातुर्य। तो देखो क्या होता है। तो गणेश जी की कथा तो मैंने अनेक बार समझाई है, तो भी देखो हम संक्षेप में देख लेंगे। जब भी देखो ये महाभारत ग्रंथ का जब भी रचना करने का समय आ गया, महर्षि व्यास ने जब भी उसकी रचना तो होगी है, और अभी वो लिखना है, तो उसी समय वो वहां ब्रह्मदेव आ गए। तो ब्रह्मदेव की उन्होंने पूजा बीजा की, प्रापाद प्रक्षालन सब किया, और बताया कि देखिए पिताश्री, मेरे मन में एक ग्रंथ लिखने का आया है, महाभारत ग्रंथ का मैं निर्माण करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे लेखक चाहिए, लेखक चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने बताया दी थी कि आप ऐसा कीजिए, आप गणेश जी को प्रार्थना कीजिए। और गणेश जी की प्रार्थना की, और गणेश जी वहां आ गए। फिर गणेश जी को महर्षि व्यास ने बता दिया, देखिए मैं अभी ये जो महाभारत ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसके लेखक बन जाइए। तो गणेश जी ने बताया ठीक है, मैं लेखक बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक अट है, एक शर्त है, शर्त है। तो क्या शर्त है? देखो, मैं लिखने के लिए शुरुआत करने के बाद मुझे बीच में रुकने का समय नहीं आना चाहिए, और रुकने का समय आज गया तो उसके आगे मैं लिखूंगा नहीं। तो देखो, तो क्या हो गया। फिर महर्षि ने बता दिया ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जब ये श्लोक बताऊंगा ना, तो श्लोक पूरा समझने के बाद ही लिखने का, उसके पहला लिखने का नहीं। तो ठीक है, गणेश जी ने बता दिया कि मैं, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, ठीक है। और फिर उसका राइटिंग चालू हो गया। और पता है ना, जब भी परशुराम जी ने उसका, गणेश जी का एक दांत था ना, परशु से टूटा था, वही लिखने का कार्य करने के लिए लिया था। देखो कैसा होता है, एक एक किसी घटना होती है। तो ठीक है, गणेश जी ने लिखना शुरू किया। और महर्षि क्या करते थे, अब ये 5-50 श्लोक होने के बाद एक श्लोक ऐसा डालते थे, उससे एक 2-3 अर्थ निकलेंगे, 2-3 अर्थ निकलेंगे। और फिर उसी समय गणेश जी को थोड़ा सा रुकना पड़ता था, और उसी समय, उस उतना समय में उनके महर्षि के आज 5-50 श्लोक हो जाते थे। तो ऐसा ये पूरा राइटअप हो गया है। और ये महाभारत ग्रंथ जो है पूरा, उसमें बताया जाता है 8,800, देखो 1 लाख के ऊपर श्लोक है, लेकिन 8,800 ऐसी श्लोक है जो समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। क्यों? ये महर्षि व्यास बीच में श्लोक डालते थे ना, जिसके एक एक 2-3 अर्थ निकलते थे। तो ऐसा ही देखो, यहाँ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। हम देखिए, कोई कोई जब हमें समझाने की चेष्टा करता है, कुछ बातें समझाता है, तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरुजी जब भी बताते हैं, चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए इसका वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा। वेदांत में अनेक सूत्र आई है, लेकिन वो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा। भगवत गीता में अनेक श्लोक आ गए हैं, लेकिन वो श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, बताए ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी इसका अर्थ क्या है। हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, कैसा प्राप्त करना चाहिए, यानी यहाँ क्या समझाया जाता है, हमें ये गुण ग्रहण करना चाहिए। और देखो, ये गणपति, ये पहला स्टेनो है, जगत का पहला स्टेनो श्री गणपति है। हाँ, अभी देखो इसमें क्या होता है, ये तो सब बात ही है। और ये देखो, अभी एक समय ऐसा ही हो गया, शिव जी को अब ये कृतिका जो है ना, 6 कृतिका है ना, वो शिव जी के पास आ गई। वो बोले नहीं, ये बेटा, ये हमारा बेटा है। पार्वती भी आ गई, पार्वती बताती है ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। और फिर कृतिका बताती है इसका पालन हमने किया है। तो देखो वहां क्या होता है। अब ये चतुरता है ना, कैसा होता है। शिव जी ने क्या बताया वहां, देखो तो वही ने क्या बताया, देखो ये जन्म, जो जो माता जन्म देती है ना, वो ना नैसर्गिक क्रिया है, यानी माता का पुत्र को जन्म देना ये नैसर्गिक क्रिया है, यानी इंद्रिय की स्वाभाविक क्रिया है। हाँ, लेकिन जो जो पालन करती है, वो पालन करने वाली कैसी होती है,
तो उसे प्रेम भाव खुद में निर्माण करना पड़ता है। यानी ये मेरा बेटा है, उसके बारे में उसके अभी पालन करना है ना, तो उसके बारे में प्रेम भाव निर्माण करना पड़ता है। यानी देखो, जन्म देने वाली आई माता जो है वह नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन जो जो पालन करने वाली है वह कैसा होता है, खुद को प्रेम भाव निर्माण करना पड़ता है। और इसलिए क्या होता है, जो पालन करने वाली माता है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और शिवजी ने देखो, उसी समय शिवजी ने क्या निर्णय दिया, देखो ये कृतिका है, उनका भी उसके ऊपर उतना ही, कार्तिकेय के ऊपर उतना ही अधिकार है। पार्वती को बोला ठीक है तूने तो जन्म दिया है, लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये समझने के लिए शिव जी की ज्ञान दृष्टि चाहिए। और शिव जी की ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। जैसे गणेश जी ने क्या ना, देखो उन्होंने इतने महाभारत ग्रंथ पूरा लिखा, लेकिन ज्ञान दृष्टि से कितनी महत्ताएं देखिए। यानी हमें गुण ग्रहण करना होगा। तो ये सब बातें जो कोई हमें समझाता है तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, अनेक ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों को प्राधान्य देना चाहिए, है ना। हमने हमने ये देखा ना, अपना प्रस्थान त्रयी के बारे में हमने बहुत समय देखा है। तो ये सब बातें का हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास यानी क्या, कृतश्च पुनः पुनः इति अभ्यास। ये बातें, सब बातें हम जब ये समझ लेंगे ना, तो हम ज्ञान दृष्टि पक्के हो जाएंगे, और हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाएगा। और मैं आत्मा हूँ, और ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये अनात्मा है, और मैं हम मस्त मजे में जीना सीख सकते हैं। तो इसलिए महापुरुष का सान्निध्य बहुत महत्वपूर्ण है। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।